स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हो और भाग के चले गए हो बौद्ध धर्म में। सेंगोल राजदंड लेने के मतलब है उसमें स्थापित करने के मतलब नया भारत आज से शुरू हो रहा है। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। विपक्ष ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका आने वाले 100 साल तक ये भरपाया नहीं कर पाएगी, कई पीढ़ियों तक भरपाया नहीं कर पाएगी। नई संसद भवन को बहिष्कार करके उसमें आमंत्रण स्वीकार ना करना और ना जाना इनकी सबसे बड़ी भूल थी, जो आज अब निकल के आ रहा है। उसमें से कुछ प्रवक्ता कांग्रेसी विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अब स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हमसे ये गलती हुई है जिसका ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। भाई जब देश की बात है, आप किसी पर्सनल व्यक्ति की उसकी आप नीतियों को खारिज कर सकते हो। बीजेपी से आपको तकलीफ है उसे खारिज कर दो, बीजेपी अपना पर्सनली कुछ कर रही है तो खारिज कर दो। लेकिन वो बीजेपी अपने देश के लिए बना रही थी, वो अपने पर्सनली बीजेपी के किसी का नहीं होगा। क्या नेहरू जी जो जिसे उद्घाटन की वो लेके गए क्या अपने साथ? अटल जी के कार्यकाल में जो भी काम हुआ क्या वो अपने साथ लेके गए? ये देश की बात थी, आप देश को विरोध किए हो, देश की नीतियों को विरोध किए हो, देश के परंपराओं को भी विरोध किए हो। देश की परंपरा पे सवाल उठाया गया है। संगोल राजदंड को आप उठाए, पहले कह रहे हो कि राष्ट्रपति ही खराब है, राष्ट्रपति, और उसके बाद कह रहे हो कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करे। ये महिला और दलित महिला को आप वंचित कर रहे हैं, उसे हीन भावना दिखा रहे हैं, तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन हरामीपन ये है कि इन चाटुकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी जब चुनाव लड़ रही थी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बराबरी एक पार्टी, तब उनके विरोध में क्यों खड़ा हुए थे? क्यों नहीं उस टाइम बड़े बड़े दरिया दिल दिखा के कहते कि नहीं हम सर्वमति से सभी मतों से हम एकजुट होके द्रौपदी मुर्मू को और एक दलित महिला को हम लोग सपोर्ट करते हैं जिसे राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन तब तो वैसा नहीं किया गया था। ये जनता को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं किया गया। जनता भी कुछ जनते को आवाज आ रही है, करे कि नहीं कांग्रेस सही करे, राष्ट्रपति से क्यों नहीं उद्घाटन हुआ? अरे भाई तो तुम्हारा वो दलित परिवार, दलित प्रेम और ये महिला और राष्ट्रपति का जो तुम्हारा प्रेम है उस दिन क्यों नहीं छलका? जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने जा रहा था, चुनाव हो रहा था तो तुम उसके विरोध में तो खुद ही खड़ा कर दिए थे एक विपक्षी और चुनाव लड़े, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हारा राष्ट्रपति नहीं बना। तो उस टाइम दलित का बात नहीं सामने आया कि भाई दलित है तो इसके हम पक्ष में किसी को खड़ा नहीं करेंगे इसके विरोध में। यहाँ जो सपा के अभी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं ब्राह्मण को क्यों बुलाया गया दक्षिण भारत से उनको ब्राह्मणों को बुला के संसद भवन में ले जाने की क्या जरूरत थी? मंत्रोच्चार से उद्घाटन कराने की क्या जरूरत थी? वहां पूजा पाठ कराने की पद्धति क्या जरूरत थी? ये आप बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको हर चीज में बाबा साहेब का अम्बेडकर की चीज चाहिए, पता नहीं क्यों। तो तुम अब जा रहे हो, जब टॉयलेट जाते हो तो उसमें भी बाबा साहेब के लेके जाओ और उनको सामने रख के पेशाब करो। फिर ज्यादा बाबा साहेब के भक्ति। अरे यार कुछ मर्यादे होते हैं कि कहाँ किसको क्या करना है। आप किसी चीज को कहीं कुछ नहीं घुसड़ सकते हो अपने मन से। अंधे हो गए, एकदम पागल हो गए। मतलब कुत्ता जो गली का कुत्ता पागल नहीं हो जाता, तो वैसे ये लोग हो गए सत्ता जाने के बाद। इनका सत्ता गई तो गई, उसके साथ साथ इनका बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया है। इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। उस पर सवाल उठाने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे पागलपन हो, एकदम चुतियापन है एकदम से। खाली उत्तर भारत को जोड़ के आप राजनीति कर लोगे, भारत को संगठित कर लोगे, सभी को तुम लोग को चले तो ना, तो असम और मणिपुर वगैरह सब, मिजोरम वगैरह जो है वो कट जाए, दूसरा देश बन जाए। तुम्हारा लोग का इतना दिमाग तेज है कि वो भी काट दोगे, तुम अलग देश बनवा दोगे। सबको जोड़ के चलता है तब चलेगा, पूरा भारत कहलाएगा। अब खाली उत्तर भारत से काम चलने वाला है कि पूरे दक्षिण भारत को भी हमें समझ कर लेके चलना चाहिए। ये जो दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है जो, वो उत्तर भारत में है, तो दक्षिण भारत को भी उसे दिखाया गया कि नहीं आप मेरे बिल्कुल दिल के करीब हो, हम आपको दूर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हर काम में तो उत्तर भारत वाले ही रह रहे हैं, दक्षिण भारत वाले तो उधर के उधर रह जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि नहीं हमें काटा जा रहा है, हम मतलब हट रहे हैं, उनसे दूरी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हो और भाग के चले गए हो बौद्ध धर्म में, और तुम ज्ञान पे ज्ञान पेले जा रहे हो। कुछ कोई हदी हिसाब नहीं है कि क्या बोल रहे हो तुम। आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने ताबूत से तुलना कर दिया है नई संसद भवन को कि ताबूत है। यानी कि आप ताबूत मतलब समझ रहे हो ना, क्रिश्चियन धर्म में ताबूत यूज किया जाता है, जिसकी मृत्यु होती है उसी में पैक करके उसको फिर मिट्टीकरण की जाती है।
अब जनता ही इनको 2024 में बताएगी या फिर आगे वाला 2025 में जो चुनाव होगा तब उसमें ही इनको भरना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे। बिल्कुल मतलब घटियापन है, निकम्मे लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, नेता बन जाते हैं और ऐसे भी जनता भी चुन रही है, क्योंकि जाति जाति में जो बिखरी है इनको भड़काया जाता है कि तुम यादव हो तो तुम कुशवाहा हो, तो तुम ब्राह्मण हो, तो तुम राजपूत हो, तो उन्हीं का वोट दो। अरे यार, ताबूत से ये तुलना कर रहे हैं न्यू संसद भवन को। बताओ कितना घटियापन है, जिसका अवैसी ही खुद निंदा किए हैं। कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता हैं उन्होंने निंदा किया है कि नहीं ये गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज अब हम इसमें आपको एक बता दें कि नई संसद में हिंदुत्व क्यों चर्चा हो रही है कि नहीं ये सनातन धर्म का है और ये हिंदू भवन है। कितने नेता, सपा नेता बोले हैं कि हिंदू भवन हो गया ये संसद भवन। अरे मेरे भैया तो होगा ही, आपके किसी की औकात नहीं है कि रोक ली। ये सब इशारा है, और इशारा ही नहीं है, अब तो बात ही खत्म हो गई, सीधी सी बात। अब वो बात रही ही नहीं। अब अखंड भारत की नक्शा लगा है संसद भवन में। नहीं, जो जाएगा संसद बन के वो आंख फाड़ फाड़ के देख लेगा कि भाई इसमें लगा क्या है। ये भारत के सिर्फ नक्शा नहीं लगाया गया, याद रखिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मेरे पीछे फोटो में देख रहे हैं, मतलब अपने जो अभी राज कर रहे हो उस भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे अखंड भारत की उसमें नक्शा लगाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान से चुल्गिस्तान, कलिस्तान, मतलब तमाम जो देश हैं, पाकिस्तान वगैरह, वो सबका इसमें है। यानी अखंड भारत जो अभी हमारा 2000 साल पहले जो था, तब थोड़ी थोड़ी कटते कटते बटा है, जो पूरे अखंड भारत को दिखाया गया है। अब इसमें और नई सियासत, अब तो यहाँ विपक्षी तो विरोध कर ही रहे हैं, अब भारत पे भी आक्रमण होगा, पूरे देश विदेशों से विदेशी आक्रमण करेंगे, क्योंकि वो उनका भाई देश किसी को दिखाओगे तो बवाल होगा ही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत का है। जो आज की युवा पीढ़ी है वो तो समझ रही है कि नहीं वो तो अलग ही था अंग, नहीं ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान भी मेरा ही है, कलिस्तान, बलिस्तान, ये सब मेरा ही है। पाकिस्तान तो हाँ जी सबको तो मालूम है कि पाकिस्तान मेरे से, लेकिन और सब देशों को भूल गए हैं लोग। लेकिन अखंड भारत को उसमें नक्शा दिखाया गया, सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज, पूरे संसद भवन में दीवारों पे लिखा गया है स्लोगन। संसद भवन में संस्कृत में स्लोगन लिखा गया है, और हम सब बहुत बार बार हम धन्यवाद कहेंगे मोदी जी को कि जो सनातनी परंपरा से उद्घाटन कराया आप नई संसद भवन को, और मंत्रोच्चार के साथ भव्य स्वागत, और साधु संतों को, महंतों को, 20 मठ में से आए थे साधु संत महात्मा जो पीठाधीश्वर थे, 20 मठों से आए हुए थे। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ भव्य और राजदंड संगोल को दिया मोदी जी को, और मोदी जी वहां विस्थापित किए नई संसद भवन में। जिसको जितना मिर्ची लग रही है लग रहे हैं, पिछवाड़े में मिर्ची जितना लगे और अच्छा है। लेकिन अब यहाँ एक चीज समस्या खड़ा हो गई है, जनता को अब ये निर्णय करना पड़ेगा 2024 में कि जो अभी तो पार्टी की विरोध कर रही थी, तो वो तो चलो समझ में आता है कि अपना तुम्हारा पर्सनली नीति है कि पार्टी को नीति करो, वो तो सब करते हैं। बीजेपी विपक्ष में बैठेगी तो वो भी कांग्रेस के करेगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठ गई है, अब जनता को ये तय करना पड़ेगा 2024 में कि 2024 में ये तय करना होगा कि विपक्षी पार्टी तो नीति का विरोध कर ही रही है, लेकिन अब देश का धरोहर है जो संस्कृति है, संस्कृति को भी विरोध कर रही है। यानी मोदी करते करते इतना पागल हो गए हैं कि देश का संस्कृति यानी हिंदू विरोधी पूरा पूर्ण रूप से ऑल 21 पार्टी हो गई है। आज आप लिख लीजिए कि 21 पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी हो गई है और देश विरोधी हो गई है, यूं कह लीजिए, या देश के सभ्यता है उसके विरोधी हो गई है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, वही दिख रहा है। स्लोगन का अपमान किया गया, पंडितों महात्माओं को जो मठाधीश है वो आए उनका अपमान किया गया। कुछ लोग चुतिए हैं जो कह रहे हैं कि इनको बुलाने की क्या जरूरत थी, ये मंत्रोच्चार करने की क्या जरूरत थी। ये भूल गए सर्वधर्म जो अभी चल रहा था, सबको उसमें क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, हिंदू समुदाय से आए हुए हैं, सबका मंत्र पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया। तो तुम चुतिए, इतना घटियापन आज के तुम डिजिटल दुनिया में पब्लिक को सोच रहे हो भ्रम कर देंगे, भ्रमित कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चटुकार और चुतिए हैं, हम शब्द के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। कुछ चुतिए हैं कि जो इतने देखने के बाद भी वो आंख बंद कर लेंगे, कहेंगे नहीं मैंने कुछ देखा ही नहीं,
मैंने कुछ देखा ही नहीं क्या हुआ है। हरामी तुम्हारे गाल पे तमाचा मार रहे हैं ये लोग, आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल तुम्हारे गाल पे एक तमाचा मारा जा रहा है, लेकिन तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो जाति जाति में बटे हो ना। सारे जो भी विद्वान गण हैं उनकी इतिहास लिखा गया है, जो भी ऋषि मुनि हो या कोई भी हो और भी, उसमें सभी को गढ़ा गया है। तो हमारे सभी सनातनी भाइयों से फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि इनसे सतर्क रहिए। ये अब जाके सच्चाई खुला है। पहले तो राजनीतिक समझ में नहीं आती थी कि चलो भाई देश का, चलो मोदी गलती कर रहा है या मोदी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रही है, तो समझ में आ रहा था। लेकिन एक नया बवाल ये जो भौंडल खुल के आया कि भाई ये तो मेन दिक्कत सत्ता की है, कुर्सी पर बैठने के लिए है। वो गया भाड़ में, आपकी संस्कृति, आपका मान्यता, आपका धर्म, वो भाड़ में गई। आपको हम जाति जाति में बांटेंगे। 2024 में 100 रुपया वोट, 100 रुपया देंगे, वोट लेंगे, 100 रुपया राती को खंभा भी पिलाएंगे और वोट आपको 24 तारीख को फलानी पार्टी को ही देना है। ऐसे सब पार्टी जब आएंगे 2024 में तो आपसे कहेंगे आप इसी लोभन में बिक जाइएगा, हमें मालूम है। लेकिन ऐसे हरगिज नहीं करना है। कुछ जो मान्यता, थोड़ा सा भी आबरू बची आपके मन में, तो इनको 2024 में सबक सिखाना पड़ेगा फिर से। क्योंकि ये पार्टी का विरोध नहीं, ये सभ्यता और संस्कृति का विरोध किया भारत का। जब पूरा दुनिया हैरान है कि भाई ये मंत्रोच्चार के साथ ये इसका स्वागत हुआ है, उद्घाटन हुआ है मोदी एक नया युग में। और दूसरी सेंगोल राजदंड लेने के मतलब है, उसमें स्थापित करने के मतलब नया भारत आज से शुरू हो रहा है। अंग्रेज और मुगल के शासक के बाद आज ये नया भारत आज से निर्माण हो गया। संगुल राजदंड मतलब होता है एक दूसरे को सत्ता हस्ताक्षर करने के बाद इसे सौंपा जाता है। तो यानी आज ही अगर राजदंड स्थापित किया गया संसद भवन में, तो आज से नई भारत की नींव रखी गई है। जो पहले अंग्रेज और मुगल शासक के पहले जैसे था, वैसे फिर भारत अपने मूल रूप में आ रही है और आ भी गई है। और जो जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, वो भ्रम में अब ना जिए। हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई है और हमें लग रहा है लगभग 30% उसकी ओर बढ़ भी गई है। ये जो आप देखे हैं पूरे भव्य, पूरी दुनिया को दिखाया गया, ये उसी का कुछ ट्रेलर था जो आप देख लिए। अब आप लोगों को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। और हम सभी सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अलग अलग जाति में बांटने के कुछ चटुकार, कुछ चुतिये लोग हैं जो नेता हैं, अपने पर्सनली लोग के लिए आपको बांट रहे हैं कि नहीं आप इस बिरादरी के हैं तो आप इस बिरादरी के हैं, आपको ये ऐसे किया गया वैसे। अबे हरामीपन करने वाले लोग से हम कह रहे हैं कि हरामीपन की हद होती है। तुम अपने कुर्सी के लिए क्यों लड़ाना चाह रहे हो? और जनता समझ नहीं पा रही है, 100 रुपये में बिक रही कि अरे यार मेरा हित किया है, मेरे बिरादरी की बात की है, ये तो अपना नेता है। तो इससे बचिए। और आज जो हुआ है खेल 28 तारीख को जो हुआ, 28 मई को, ये याद रखिए। और आने वाले भविष्य में अब तो आज इतिहास रच दिया गया है, सुनहरों पन्नों में बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा। 100 साल तक या यूं कह लीजिए जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, न्यू बिल्डिंग संसद भवन की, पार्लियामेंट, तब तक ये इतिहास में सुनहरों अक्षरों में दायर आज हो गया। और ये हमेशा हमेशा के लिए बन गया। लेकिन कांग्रेस अपना लोटिया डुबो चुकी है और जो 21 पार्टी विरोध मिलकर की है, वो अपना ये ऐसे मतलब बना लिया अपना भविष्य कि आने वाली पीढ़ी में ही सुनेंगे, हमेशा कई पीढ़ियों तक ये गाली सुनेंगे। अब भाई तुम्हें आना चाहिए, आमंत्रित किया गया था तो तुम किसी नीति के विरोध करो। तुम मोदी को विरोध करते करते आप देश को विरोध करने लगे। देश तो देश ही का तो है राजभवन, संसद भवन किसी और का है? मोदी क्या, नेहरू जी जब अंग्रेजों से लिए थे, अभी उनके हाथ में जब सौंपा गया था साथा, तो नेहरू जी मर गए तो क्या वो साथ में लेके गए हैं क्या पार्लियामेंट कि यही है? उसी को तुम कहते हो ना लोकतंत्र के मंदिर। तो क्या मोदी जी मरेंगे तो साथ ही में लेके चले जाएंगे कि नहीं मोदी जी बनाए हैं लेके जाएंगे साथ में ऊपर? सोच समझ लेना चाहिए पागलों, हरामियों। तुम लोग इतना नीचापन गिर जाओगे, सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सत्ता जाने के बाद। यानी कि तुम्हें फिर 2024 में आने का मन नहीं है, इसीलिए गलत कदम उठा रहे हो।